कि भारत की नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सभी को याद रखना है। पहले अभी एम्स में पूछे गए थे या CHO वगैरह में पूछे जाते रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस टाइम रामनाथ कोविंद जी थे जब पूछा गया था, लेकिन इस टाइम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति, यहाँ पर देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत के नए महान्यायवादी R वेंकटरमणि। भारत के नए CDS अनिल चौहान। नीति आयोग के नए CEO परमेश्वर अय्यर। ये पूछा गया क्वेश्चन। इसरो के नए अध्यक्ष S सोमनाथ, ये भी पूछा गया। DRDO से पूछा जाता है। DRDO के नए अध्यक्ष समीर कामत। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। IPL के नए अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल। FICCI के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा। UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। SEBI सेबी के नए अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। कांग्रेस के नए अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी, ये भी पूछा जाता है। CRPF के नए अध्यक्ष SL थाउसेन और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। तो इसको आप लोगों को नोट कर लेना है कहीं ना कहीं और अच्छे से इसको तैयार करना है। आगे क्या लिखा है टॉपिक, भारत का संविधान। एग्जाम 2023 में जितने भी परीक्षा होनी है उसमें इस पेज से जो है क्वेश्चन टच किया जाएगा। तो इसमें संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा में दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1947 से 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा चांस इस टाइम, क्योंकि 26 जनवरी का समय भी है और अभी जो एग्ज़ाम लगे उनमें पूछने जाने ज़्यादा चांस। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 24 जुलाई 1947 को। 24 जुलाई 1947 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे वर्ष, ये भी कई बार पूछा गया है कि संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान के निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना खर्चा हुआ? 63,96,729 रुपये। मूल संविधान में भागों की संख्या 22 भाग हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ये एक ऐसा आपको दिख रहा होगा कि क्या है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन कोई भी परीक्षा हो, हमें ये लगता है कि संविधान से जरूर। और इस टाइम कोशिश आप लोग करिए कि जो संशोधन हुए हैं संविधान में उनको जरूर देख लेना एक बार। और आगे क्या है, वही संविधान के कुछ टॉपिक और हैं। मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। पीछे देखे अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8 अनुसूची हैं। और अनुच्छेद 395 लागू हुआ 26 जनवरी 1955। 12 अनुसूचियाँ। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? उसमें 70 थे। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए कहाँ से? बंगाल से हुए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान बनने में कितना समय? 2 साल 11 महीने 18 दिन बता चुके हैं। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक। संविधान के गठन की सबसे पहले मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। तो ये एक कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़,
धनखड़, भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकटरमणि, भारत के नए CDS अनिल चौहान, नीति आयोग के नए CEO परमेश्वर अय्यर, इसरो के नए अध्यक्ष S सोमनाथ, DRDO के नए अध्यक्ष समीर कामत, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, IPL के नए अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल, ICCI के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा, UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, सेबी के नए अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी, CRPF के नए अध्यक्ष SL थाउसेन, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। तो इसको अगर आप वीडियो को चला करके भी छोड़ दे रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, सुनते रहिए, आप लोगों के माइंड में बना रहेगा। और गैर नर्सिंग कवर करना बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग के एग्ज़ाम देने में अगर गैर नर्सिंग को थोड़ा भी महत्व दे रहे हैं, थोड़ा भी समय दे रहे हैं, तो आप एक बहुत ऊंचाई के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सभी लोग MKG नर्सिंग स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।